दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुष्ठ प्रजापति सर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 25 ऐसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो आपकी जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने के साथ साथ एसएससी, रेलवे, पुलिस और एमटीएस या आरआरबी, ग्रुप डी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद कर सकती है। ठीक है। इस वीडियो में आपको हर सवाल के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको जवाब सोचने के लिए कुछ सेकंड का समय मिलेगा और उसके बाद हम सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपने 25 में से कितने सवाल सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त जीके चैलेंज। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सोचिए और जवाब दीजिए। सोचिए, सही जवाब दीजिए। तो क्या है? ये जो वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसको तो सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है? जल्दी सोचिए और जल्दी उत्तर दीजिए। सही उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या माउस। क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू, डी माउस। क्या हो सकता है? सही जवाब दीजिए जल्दी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को किसे कहा जाता है? सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? बताइए। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो क्या हो सकता है? 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पृथ्वी पर जीवित नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ दिया गया है, देखो। ऑक्सीजन मनुष्य और अधिकांश जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। और जब तक हम श्वसन नहीं करेंगे, मतलब सांस नहीं लेंगे, तो जीवित कैसे रहेंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ या डी हिरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन सी जो है विल बी राइट आंसर होगा आपका, बाघ। वो भी रॉयल बंगाल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसी को हम राष्ट्रीय पशु मानते हैं और भारत सरकार ने इसे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? 6वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, सी नागा पर्वत है या डी केटू है। इसमें क्या हो सकता है? जल्दी सोचिए, जल्दी बताइए। ऊंचा पर्वत का नाम आए
तो सीधा कुछ नहीं करना, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, और देख लीजिए यहाँ माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से लगभग 8,849 मीटर ऊंचा है। 8,849 मीटर ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान से सिंह स्तंभ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान के सिंह स्तंभ से लिया गया है? तो ए सारनाथ, बी नालंदा, बोधगया, अमरावती। किससे लिया गया है? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान से सिंह स्तंभ, किस स्थान के सिंह स्तंभ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ से। किससे लिया गया है? सारनाथ से। जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जो दो शेर ऐसे बने रहते हैं दोनों तरफ, वो स्तंभ जो है वो लिया गया है सारनाथ से। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है देखो, भारत का राजकीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति या डी नेपच्यून। कौन सा है? जल्दी बताइए, सही जवाब सोचिए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? सी विल बी राइट आंसर, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई? जल्दी सोचिए। ए 1853 में, 1857 में, 1861 में, डी 1872 में। किसमें चलाई गई? जल्दी सोचिए। ये चलाई गई 1853 में। ए विल बी राइट आंसर। और रेलगाड़ी का नाम आए तो जो पहली रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी, मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दिया होगा यहाँ। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। देख लो, ये लिखा है, अभी मैंने बताया भी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना, रामायण जो लिखी है उसकी रचना किसने की थी? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और रहीमदास। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और रहीम किसने की थी? जल्दी सोचो। इसको तो सभी को पता होगा, तुलसीदास ने की थी। रामायण जो लिखी गई है, रामचरितमानस जो लिखा गया है, वो तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ दिया है देखो, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने कितने सवाल के सही जवाब दिए? अगर आपने पहले 10 में से 8 या उससे ज़्यादा सवाल किए तो आपका जीके बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब सवाल थोड़ा कठिन वाला है, इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, बी हिंदी, सी मराठी, डी तेलुगु। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सभी को पता होगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। हिंदी जो है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्या? भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? सोने को, चांदी को, पारा को या तांबा को? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? बताइए। क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। किसको? पारा को। पारा जो है धातु है, उसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? जल्दी सोचेंगे। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। सी विल बी राइट आंसर। और अगर कहीं जनसंख्या में पूछ लेता तो उत्तर प्रदेश आता। ठीक है, कहीं जनसंख्या के आधार पर पूछता तो उत्तर प्रदेश आता। ठीक है, चलिए। भारतीय विधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान था, संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इन्हीं को ही माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। पौधे में भोजन का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पौधे में भोजन का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण या बतोत्सर्जन किससे होता है? जल्दी सोचेंगे, जल्दी बताएंगे। सी विल बी राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पौधों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ कह दिया, पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी सोचेंगे, जल्दी बताएंगे। बी विल बी राइट आंसर। थार। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक को? किसे माना जाता है? अभी तक तो हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई को माना जाता है। आपके मन में कोई और हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या दिया है? भारत के एकीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? सभी को पता होगा, दांतों की संख्या जब छोटे रहते हैं तो 28 होती है। उसके बाद आगे चल के जब वो बड़े होते हैं तो 32 हो जाती है। ठीक है, चलिए। मनुष्य शरीर में सामान्यतः 32 दांत होते हैं। सी विल बी राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है सभी को पता होगा, बरगद है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराएंगे 5 क्वेश्चंस, उसको आपको दे देंगे, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाया जाता है? किस ग्रह के चारों
चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाया जाता है? जल्दी बताइए। ये शनि ग्रह जो है। सी विल बी राइट आंसर। आपके पास अब 5 क्वेश्चन बचे हैं। 20 क्वेश्चन हमने बता दिए, 5 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, फाइनल राउंड दोस्त अब शुरू होता है हमारा फाइनल राउंड। आप देखना है कि आप आखिरी के 5 सवाल कितने जवाब दे पाते हैं। ध्यान से जवाब दीजिएगा। देखो, इसको भी बता ही देता हूँ। क्या है, थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए बताता हूँ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसको देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले